नमस्कार। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो वो उनको कहना ही पड़ेगा। चोर आपके घर आता है, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं चोरी करने आया था। कभी कहता है? मर्डरर जो होता है वो कभी कहता है मैंने मर्डर किया है? सफाई तो देनी पड़ती है, तो सफाई दे रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि पूरे हिंदुस्तान ने उस जीप को, किसानों को कुचलते हुए देखा है। वो जीप किसकी थी वो भी मालूम है सबको, बेटा किसका था वो भी मालूम है। तो सफाई तो उनको देनी पड़ेगी, मगर सफाई देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सच्चाई है, हम लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ झूठ है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। थैंक यू।